हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक कॉमन टॉपिक पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है द सेंटेंस। ये टॉपिक हर क्लास के लिए यूज़फुल होगा। सबसे पहले हम समझेंगे सेंटेंस का मीनिंग। व्हाट इज सेंटेंस? जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बच्चों, जब भी हमारे माइंड में कोई थॉट आता है तो हम उसको कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए वी सेलेक्ट फ्यू वर्ड्स। पहले तो हमने वर्ड्स ले लिए, देन वी ऑर्गेनाइज द वर्ड। फिर हम उन शब्दों को सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं? जिससे कि हम एक कंप्लीट सेंस बोल सकें। तो हम कह सकते हैं सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी जो ऑर्डर हम सेलेक्ट करेंगे वो ऑर्डर हमेशा कोई सेंसफुल बात या मीनिंगफुल थॉट कम्युनिकेट करेगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, आपने फर्स्ट देखी समझी। सेकेंड है अ सेंटेंस मस्ट हैव ए वर्ब। ईच एंड एवरी सेंटेंस हैज ए वर्ब। इट मे बी हेल्पिंग वर्ब और इट मे बी एक्शन वर्ब। ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ब के ऊपर पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट है अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। सभी जानते हैं कैपिटल लेटर्स। जो फर्स्ट वर्ड होगा सेंटेंस का, उसका फर्स्ट लेटर हमें हमेशा कैपिटल लेटर में ही बच्चों लिखना होगा। एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क। मीन्स अ सेंटेंस एंड्स आइदर विद अ क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। नेक्स्ट देखेंगे, द सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे तो इसको और क्लियर करेंगे। देयर आर टू मेजर पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। व्हाट इज सब्जेक्ट? दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं, ईच एंड एवरी सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट। और वो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच वी आर सेइंग समथिंग। It may be person, it may be place, or it may be thing. About the person, about the place, or about the thing being spoken of. Sentence is what? Sentence is that part of the sentence, it may be person, place or thing जिसके बारे में कोई बात कही जाए। For an example, Radha is my best friend. Here is, we will focus the subject. Subject is Radha and Radha is the person. Second, Agra is a beautiful city. As I already told you कि जो subject होता है it may be the place. So Agra is the place. We are telling something about the Agra. What we are telling? A beautiful city. Agra is a beautiful city. Third one, this machine is useless for us. This machine is a thing. तो हम मशीन के बारे में बता रहे हैं। बात क्या बात बता रहे हैं? यूजलेस फॉर अस। ये बात हमने बताई किसके बारे में? मशीन के बारे में। सो द मशीन इज द सब्जेक्ट। हियर राधा इज द सब्जेक्ट, आगरा इज द सब्जेक्ट, दिस मशीन इज द सब्जेक्ट। नाउ वी प्रोसीड। व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। अभी हमने सब्जेक्ट की बात की कि सब्जेक्ट वो पार्ट है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और जो कहा जाए, प्रेडिकेट वो है जो कहा जाए किसके बारे में? अबाउट द सब्जेक्ट, यानी दैट पार्ट विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार सेंटेंस और फ्रेजेस में, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर रही हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंस? बिकॉज फ्रेज इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों में? सेंटेंस क्या है और फ्रेज क्या है? तो फ्रेज क्या है बच्चों? फ्रेज इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस बट फ्रेज मेक्स सम सेंस, नॉट कंप्लीट सेंस। व्हेन वी यूज फ्रेज इन द सेंटेंस तभी उसका कंप्लीट मीनिंग हम जान पाते हैं। सेंटेंस
can be divided into 4 parts, 4 categories. Declarative, these are the types of sentences: declarative, interrogative, imperative and exclamatory. We will discuss one by one. Declarative sentence. What are the declarative sentence? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, which declare something means a sentence which makes a statement or assertion is called assertive sentence. कोई भी कथन कहा जाए, किसी के भी बारे में कोई भी कथन कहा जाए, वो कथन आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट. ये कथन है, ये स्टेटमेंट है, किसके बारे में? अबाउट द सन. एंड द सेकेंड वन इज द अर्थ इज राउंड. वी आर सेइंग द अर्थ इज राउंड. सो द सब्जेक्ट इज द अर्थ, इज राउंड इज द प्रेडिकेट. और इसमें क्या सेंस है? इसमें एक स्टेटमेंट है. दिस इज द स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ. So this is a declarative sentence. दूसरा आता है बच्चों इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव समझेंगे, जैसा कि आप जानते हैं इंटेरोगेटिव होते हैं क्वेश्चन वाले इस सेंटेंसेस, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, इन विच वी आस्क एनी क्वेश्चन. अ सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. वेयर डू यू लिव? वी आर आस्किंग द क्वेश्चन. व्हाई आर यू क्राइंग? वी आर आस्किंग द क्वेश्चन. ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, ये WH फैमिली के वर्ड से बनते हैं, यानी बाय यूजिंग द इंटेरोगेटिव वर्ड्स इन द बिगनिंग और बाय यूजिंग हेल्पिंग वर्ब इन द बिगनिंग. उन दोनों तरीके से ही हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं. जैसे हैव यू स्टोलन द वॉच? सो वी यूज हैव. हैव इज द हेल्पिंग वर्ब. ओके. थर्ड इज इंपेरेटिव. अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट or advise or wish. Those sentences which expresses command, any order, any request, any advice or any wish is called imperative sentences. For an example, command. Command means बच्चों order देना, किसी को आज्ञा देना. as close the door, open the window, get out from the class. These are the commanding sentence. So this is the imperative sentence. Second, request form में कैसे कर सकते हैं हम? request कैसे करते हैं? we use please, kindly, we say sir, madam. इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस में वो रिक्वेस्टिंग फॉर्म में लेके आते हैं. जैसे प्लीज हेल्प मी, काइंडली ग्रांट अ लीव. ठीक है. प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज गिव मी योर नोटबुक. ओके. नेक्स्ट इज एडवाइस. एडवाइस जानते हैं हम सभी, जैसे सलाह देना किसी को. टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम. सलाह समझ में आती है. कमांड और सलाह में और बड़े आराम से सेंस समझकर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. पता लग रहा है टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर अपनी दवाई लें. दिस इज नॉट अ कमांड, दिस इज एन एडवाइस. नेक्स्ट इज विश. विश मतलब किसी से कोई इच्छा करना. ठीक है, प्रार्थना करना. मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो, ऐसी हमने इच्छा की है, ऐसी हमने कामना की है. तो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, विश, ये टाइप के सेंटेंसेस हमारे कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस. द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. व्हाट इज द एक्सक्लेमेशन? जब हम किसी भी चीज को देखकर एक्सट्रीम लेवल के इमोशन शो करें और एकाएक हमारे मुंह से कोई कथन निकले, तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन. अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. ये जो फीलिंग है ना बच्चों, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये हैप्पीनेस की भी हो सकती है, ये दुख की भी हो सकती है, ये सरप्राइज की भी हो सकती है. जैसे हाउ ब्यूटिफुल शी लुक्स. कोई ब्यूटीफुल लड़की को देख के कहा एकदम, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स. कोई सरप्राइजिंग थिंग देख ली, कहा वाओ इट इज वंडरफुल, ब्रेवो, अलास शी हैज डैड. दुख भरी भी हो सकती है. दुख की बात होगी तो हम अलास कहेंगे, हमारे एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाएंगे. कोई सरप्राइजिंग होगी तो हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे. कोई खुशी की बात होगी, वाओ वी हैव वॉन द मैच, तो हम खुश होंगे, तो भी एक्सक्लेमेशन होगा. वी यूज एक्सक्लेमेटरी मार्क. दिस इज द एक्सक्लेमेटरी मार्क. okay, we has used exclamatory mark here and here, you can see. Now this is the exercise for you, you will do yourself.
Identify the type of sentences. I am just reading the sentences. You will identify the type of sentence. The old man is walking in the park. Okay, here is the full stop. Where have you placed my notebook? Obey your teachers. Please help me, God. The dog barks at the stranger. Have you seen my book? Do you visit the doctor every Sunday? And the last one is children are making a noise in the party. All of you will try to make a list of type of sentences, identify, और इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट ऑफ स्पीच कराऊंगी.